संजय सिंह नेता बनने से पहले वहाँ एक सिनेमा हॉल के बाहर फिल्मों के टिकट बेचा करते थे। इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं। मरना मंजूर है, डरना मंजूर है। 454 दिन पहले आई एक रिपोर्ट ने कैसे आम आदमी पार्टी को अंदर से कर दिया खोखला। 17 नवंबर 2021 से शुरू हुई कहानी ने कैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अपने जाल में फंसाया। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अरविंद केजरीवाल को कर दिया धराशायी। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद और अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड कहे जाने वाले संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले के आरोपों में 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी को लेकर कई अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कौन हैं, जिन्हें शराब घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर शराब घोटाला मामला क्या है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इसको इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा कैसे बना दिया, या यूं कहें कि विपक्ष पार्टी की संलिप्तता ने इस घोटाले को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। शराब घोटाला मामला एक ऐसा राजनीतिक गेम है जिसने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को अपने चंगुल में फंसा लिया है। यह कहानी शुरू होती है नवंबर 2021 में, जब अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एक नई शराब नीति पेश की। इस नीति के तहत सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से हाथ खींच लिया और निजी लाइसेंसधारियों को स्टोर चलाने की अनुमति दे दी। सरकार ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य कालाबाजारी पर नकेल कसना, सरकारी राजस्व बढ़ाना और समग्र ग्राहक अनुभव में सुधार करना है। नई नीति के तहत शराब की दुकानें आधी रात के बाद भी खुली रह सकती हैं और दुकानें असीमित छूट दे सकती हैं। आकर्षक सौदों की पेशकश की गई, बिक्री बढ़ी और दिल्ली सरकार ने राजस्व में 27% की बढ़ोतरी दर्ज की। और इसी 27% की बढ़ोतरी ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को सलाखों के पीछे भेज दिया। आइए समझते हैं कैसे। ये मामला है जुलाई 2022 का, जब दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू की गई नई शराब नीति में घोर उल्लंघन को पकड़ा। फिर उसके तुरंत बाद नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें शराब लाइसेंसधारियों को अनुसूचित लाभ देने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कोविड महामारी के दौरान शराब लाइसेंस शुल्क पे 144 करोड़ की छूट को भी हरी झंडी दिखाई। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर डाली और यहीं से शुरू हो गया आम आदमी पार्टी का वो दिन जिसकी शायद अरविंद केजरीवाल ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हुई, और खत्म भी कैसे हो, क्योंकि जब तक देश में सत्ता है तब तक कोई भी विपक्ष या पक्ष कैसे बच सकता है, और इसी को राजनीति कहते हैं। और फिर इन्हीं सब चीजों के बाद शुरू हुई सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला और फिर इसी के तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली और नई नीति लागू होने तक शराब की बिक्री फिर से सरकारी नियंत्रण में कर दी गई। अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि दिल्ली शराब घोटाले की शुरुआत किस तरीके से हुई और मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को रुलाकर रख दिया। लेकिन अभी भी यह मामला खत्म नहीं हुआ। इसके बाद शुरू होती है दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई की जांच और अगस्त 2022 में दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा जाता है, लेकिन उनके घर से कोई सबूत नहीं मिला। फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि केंद्र एजेंसियों को यहां कुछ नहीं मिला और सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। लेकिन नवंबर 2022 में सीबीआई ने मामले में पहली चार्जशीट दायर की। हालांकि इसमें सिसोदिया का नाम नहीं था। सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया से दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों के बारे में पूछताछ की गई थी।
लेकिन अब बात आती है कि शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के एक और नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनका नाम है सांसद संजय सिंह। लेकिन यह जानने से पहले कि संजय सिंह की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी क्यों हुई है, हम यह जान लेते हैं कि संजय सिंह कौन है। संजय सिंह एक भारतीय राजनीतिक हैं और आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। वो दिल्ली के राज्यसभा सदस्य भी हैं। संजय सिंह ने 2020 में दिल्ली के राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव जीता था। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिस्थापना की है और पार्टी के एक प्रमुख प्रवक्ता के रूप में काम किया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का जन्म 22 मार्च 1972 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। संजय सिंह के माता पिता शिक्षक रह चुके हैं। संजय सिंह ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। संजय सिंह ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कभी भी नौकरी में दिलचस्पी नहीं दिखाई और समाज सेवा का काम शुरू किया। संजय सिंह ने 1994 में सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन के नाम से एक संगठन बनाया। उन्होंने इस संगठन के तहत गरीबों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली कि संजय सिंह के जन्म से लेकर उनके समाज सेवी बनने तक के सफर के बारे में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि संजय सिंह की राजनीति में एंट्री कैसे हुई और इसी राजनीति ने उन्हें आज सलाखों के पीछे भेज दिया। संजय सिंह की राजनीति में एंट्री आम आदमी पार्टी के गठन के टाइम से ही हो गई थी। वह उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी बनाने में भूमिका निभाई थी। संजय सिंह टीम अन्ना के समिति के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोमती परियोजना में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों हुई संजय सिंह की गिरफ्तारी। सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली आबकारी मामले में 11 घंटे तक चली पूछताछ के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बना। आरोपी दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक आरोप है कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम यानी चंदा जुटाने वाला एक कार्यक्रम आयोजित किया था। ईडी के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख का चंदा इकट्ठा किया, जिसका चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा। ईडी ने आरोप लगाया है कि दिनेश अरोड़ा का शराब से जुड़ा एक विवाद भी संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए सुलझाया था। ईडी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात की थी और साथ ही यह आरोप भी लगाया है कि जब आरोपी दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की तब संजय सिंह मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, आपके मन में अभी भी एक डाउट होगा कि संजय सिंह को गिरफ्तार करने वाला दिनेश अरोड़ा कौन है। तो आइए जानते हैं दिनेश अरोड़ा के बारे में। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शामिल है। दिल्ली में उसके कई रेस्टोरेंट चलते हैं। साल 2009 में वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ गया था। हौज खास में उसने अपना पहला कैफे खोला था। साल 2018 में अरोड़ा ने ईस्ट मिल कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। एक कंपनी के बाद उसने कई कंपनियां शुरू की। रेस्टोरेंट के अलावा भी अरोड़ा कई बिजनेस चलाता है। चीका दिल्ली, अनप्लग्ड कोर्टयार्ड और ला रोका एरोसिटी कंपनियों का वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्री का डायरेक्टर भी है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उसका नाम इतना बड़ा है कि दिल्ली के लगभग हर बड़े बाजार में उसका कैफे रेस्टोरेंट खुला हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपको यह समझ आ गया होगा कि दिल्ली शराब घोटाला मामला क्या है और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी का क्या कारण है। और अगर इसे राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि यह दाव भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा इलेक्शन 2024 में और इस साल के अंत में विधानसभा इलेक्शन में उसे काफी मदद कर सकता है, क्योंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और शायद अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर में एक बहुत बड़ा सेंध। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके की और भी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।